बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेडिसिनल नॉलेज में आप सबको खुशामदीद। अच्छा जी, आज डिस्कशन का टॉपिक है एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। और आज की वीडियो से लेके इसके बाद ऑनवर्ड्स जितनी भी वीडियो बनाई जाएंगी वो सारी की सारी अब ड्रग्स और ड्रग्स की क्लासिफिकेशंस के बारे में होंगी, ठीक है। जिसमें हम एक एक ड्रग के बारे में भी पढ़ेंगे कि कौन सी ड्रग किस पर्पज़ के लिए यूज़ होती है, क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, ठीक है। उसमें अगर हमारे पास कोई डोजेज फार्म उसकी अवेलेबल है तो कौन कौन सी है, वगैरह वगैरह। मतलब एक एक ड्रग का हम जो है वो पूरे का पूरा प्रोफाइल जो है डिस्कस करेंगे। तो सब कैटेगरीज़ को भी एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो फ़िलहाल मैंने शुरुआत जो है एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग से की है, ठीक है। एंटी इन्फ्लेमेटरी नाम से ज़ाहिर है, लास्ट टाइम मैंने एक वीडियो में जो इनके नॉमेनक्लेचर आपके साथ डिस्कस किए थे या कैटेगरीज़ की क्लासिफिकेशन डिस्कस की थी, ठीक है। तो एंटी इन्फ्लेमेटरी वो ड्रग्स होती हैं जो कि इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करती हैं। इन्फ्लेमेशन आपके पास क्या हो सकता है, पेन हो सकता है, फीवर हो सकता है, रेडनेस हो सकती है, इचिंग हो सकती है, या इस तरह की और कोई भी इन्फ्लेमेशन जो है, ठीक है। या फिर एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स आप सादा ज़ुबान में कह सकते हैं दर्द या बुखार को ठीक करने की जो भी दवाइयाँ होती हैं उनके लिए, ठीक है। या दर्द के लिए या बुखार के लिए, जिस्मानी दर्द के लिए, इस तरह। तो एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स की बात की जाए थी तो ये पेन और फीवर वगैरह को जैसे मैंने कहा कि ट्रीट करती हैं, ठीक है। इसके अलावा जो हमारे बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्सेज होते हैं, ठीक है। अब इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स का क्या मतलब होगा जी, जब भी हमारे जिस्म के अंदर कोई भी फॉरेन बॉडी अटैक करती है, ठीक है, या हमारे सेल्स या टिश्यूज़ इंजर हो जाते हैं तो उसके अगेंस्ट जो है एक रिस्पांस जो होता है हमारे इम्यून सिस्टम का पैदा हो जाता है, ठीक है। तो वो रिस्पांसेस क्या होते हैं, इन्फ्लेमेटरी रिस्पांसेस होते हैं, ठीक है। उन रिस्पांसेस को कौन कौन सी चीज़ें मीडिएट कर रही होती हैं, कुछ एंजाइम्स होते हैं, कुछ केमिकल्स होते हैं मीडिएटर जो रिलीज़ होने लग जाते हैं। तो फिर हमारा इम्यून सिस्टम उसको डिटेक्ट करता है कि कहीं ना कहीं पर कोई इन्फ्लेमेशन हो गई है। तो एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स जो होंगी ये फिर उस इन्फ्लेमेशन को कम कर देती हैं, जिसके नतीजे में हमें दर्द का भी आराम आ जाता है। बुखार शुखार अगर होगा तो वो भी कम हो जाएगा। मीन्स के इन शॉर्ट हम कह सकते हैं एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स आर द ड्रग्स दैट रिड्यूसेस इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्सेज एंड इन्फ्लेमेशन। अगर इसकी क्लासिफिकेशन की बात की जाए कि एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स की क्या क्लासिफिकेशन है, ठीक है, तो इसके दो मेजर क्लासिफिकेशनल ग्रुप हैं, ठीक है। दो ग्रुप्स के अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स को रखा गया है जी। पहला ग्रुप है आपके पास स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स और दूसरा ग्रुप है नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। नाम से तो जाहिर ही है। तो स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स जो होंगी उनकी नेचर स्टीराइड्स की तरह होगी। अब स्टीराइड्स क्या होती है, ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी के एक कॉर्टिसोल हार्मोन होता है जो स्टीराइड नेचर का ही हार्मोन है, ठीक है। और इस हार्मोन का भी काम ये होता है कि ये हमारी किसी भी इन्फ्लेमेशन के अंदर जो है वो रिलीज़ होने लग जाता है। जब कोई इन्फ्लेमेशन हो जाती है तो ये हमारा इम्यून सिस्टम जो है सिग्नल देता है। तो ये फिर कॉर्टिसोल जो होता है ये हमारी किडनी से रिलेट करने वाली चीज़ है, ठीक है। तो ये कॉर्टिसोल हार्मोन जो स्क्रीट करते हैं हमारे ब्लड स्ट्रीम के अंदर, तो फिर जाके ये जो है टारगेट साइड पे एक्ट करता है और इन्फ्लेमेशन को कम करता है। तो ज़ाहिर है स्टेरॉयडल ड्रग्स का भी यही काम है, नेचर इनकी स्टेरॉयड है। स्टेरॉयड कैसे कि कॉर्टिसोल हार्मोन की तरह है और ये बिल्कुल उसी तरह वर्क करती हैं जैसे कॉर्टिसोल हार्मोन जो है वो जिस्म के अंदर काम करता है इन्फ्लेमेशन को कम करने में। अच्छा जी, दूसरा ग्रुप है नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। नॉन स्टेरॉयडल नाम से ज़ाहिर है कि पहली बात तो ये इनकी नेचर स्टेरॉयड नहीं होगी। दूसरी बात ये है कि ये अगर स्टेरॉयड होती तो कॉर्टिसोल की तरह काम करती है। अगर आप कॉर्टिसोल हार्मोन की तरह नहीं है, नॉन स्टेरॉयडल हैं, तो फिर ये काम कैसे करती हैं? काम ये ऐसे करती हैं जी कि हमारे कुछ एंजाइम्स जो होते हैं वो बॉडी के अंदर स्क्रीट होने लग जाते हैं इन्फ्लेमेशन के रिस्पांस में। तो वो एंजाइम्स क्या करते हैं जी, उस इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस को एक्टिवेट करते हैं या इनिशिएट करते हैं। इसके अलावा जो है प्रोस्टाग्लैंडीन्स एक केमिकल्स होते हैं, इनको केमिकल मीडिएटर्स कहा जाता है, ठीक है। ये जो है इन्फ्लेमेशन के रिस्पांस में हमारे सेल्स या टिश्यूज़ जो होते हैं वो रिलीज़ करना शुरू कर देते हैं। तो जब ये दोनों चीज़ें रिलीज़ होती हैं, एंजाइम्स या प्रोस्टाग्लैंडीन्स, केमिकल मीडिएटर, एनीथिंग एल्स जो भी इन्फ्लेमेशन के रिस्पांस में रिलीज़ हो रही है, तो फिर इन्फ्लेमेशन का जो है वो साइन देती है। इन्फ्लेमेशन तो होती है, तो अब उस इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए हम जो नॉन स्टेरॉयडल ड्रग्स देते हैं वो इस कैटेगरी में आती हैं। तो आप इन दोनों जो है वो ड्रग्स को ये भी कह सकते हैं, स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी या नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी, दोनों ही मिल के जो है वो पेन और फीवर एक्सेट्रा इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस एक्शंस जो है उनको रिड्यूस करने के लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है। पेन किलर ड्रग्स जो हैं वो भी इसी के अंदर आती हैं, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स की कैटेगरी के अंदर। अच्छा, तो नॉन स्टेरॉयडल की बात हो रही थी, तो नॉन स्टेरॉयडल क्या करती है जी, ये दो तरह के जो है वो एंजाइमेटिक पाथवेज होते हैं,
ठीक है। जब इन्फ्लेमेशन हो जाती है तो साइक्लोऑक्सीजिनेज पाथवे 1 होता है और साइक्लोऑक्सीजिनेज पाथवे 2 होता है, ठीक है। तो ये ड्रग्स होती हैं, ये इन दोनों पाथवेज को इनहिबिट करती हैं, या बाज़ दफ़ा दोनों के ऊपर एक ही ड्रग एक्ट करती है, बाज़ दफ़ा दोनों के लिए अपनी अपनी ड्रग होती है, ठीक है। कॉक्स 1 के ऊपर अलग से एक्ट करने वाली होती हैं और कॉक्स 2 के ऊपर अलग से एक्ट करने वाली होती हैं। तो ये था एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स का जो है वो आप कह लें कि इन शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन कि ये क्या होती हैं और इनकी कौन कौन सी कैटेगरीज़ हैं। तो 2 कैटेगरीज़ हैं, ठीक है, स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी और नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी। अब नेक्स्ट हम एक एक करके दोनों को डिस्कस करते हैं और उनके अंदर कौन कौन सी ड्रग्स आती हैं वो भी देखते हैं। तो सबसे पहले कैटेगरी आती है जी स्टेरॉयड्स एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स की। तो शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन मैंने आपको पहले भी दे दिया, ठीक है, कि नेचर इनकी स्टेरॉइड्स की तरह होती है। स्टेरॉइड्स कैसी मेडिसिन होती हैं कि ये कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स भी इनको कहा जाता है कि ये हमारे कॉर्टिसोल हार्मोन की तरह सिमिलर नेचर रखती हैं और उसी की तरह एक्ट करती हैं। लेकिन ये चूँकि नेचुरल तो नहीं होती, नेचुरल तो हमारा कॉर्टिसोल हार्मोन है जो हमारे जो है बॉडी खुद रिलीज़ कर रही होती है। तो ये जो है मैन मेड है कि इनको इंसानों ने लेबॉर्ट्री के अंदर बनाया हुआ है स्टेरॉइड मेडिसिन को, ठीक है, सिंथेटिक होती हैं लेकिन नेचर कहाँ से इनकी नेचर मुशाबे रख रही है कॉर्टिसोल हार्मोन की तरह, और ये एक्ट भी कॉर्टिसोल हार्मोन की तरह करती हैं, ठीक है जी। तो ज़्यादातर जो स्टेरॉयड इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स हैं इनको हम थेरेप्यूटिक एजेंट्स के तौर पे यूज़ करते हैं, लेकिन इसके अलावा भी इनके बहुत सारे यूजेस किए जाते हैं। जैसे बॉडी बिल्डर्स होते हैं वो मसल बिल्डिंग के लिए स्टेरॉइड्स को लेते हैं, ठीक है, लेकिन वो स्टेरॉइड्स कुछ और चीज़ें होती हैं और ये वाली स्टेरॉइड्स जो एंटी इन्फ्लेमेटरी स्टेरॉयडल ड्रग्स हैं ये कुछ और तरह से काम करती हैं। तो ये जो स्टेरॉइड्स एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स होती हैं इनके अंदर कौन कौन सी ड्रग्स आती हैं जी। इनके अंदर ड्रग्स आती हैं प्रेडनिसोन, प्रेडनिसोलोन, डेक्सामेथासोन, हाइड्रोकॉर्टिसोन, कॉर्टिसोन, मेथाइल प्रेडनिसोलोन, बेक्लोमेथासोन और ब्यूडोसेनाइड। तो ये कुछ ड्रग्स के मैंने नाम लिखे हैं, ये आपको मार्केट में मिलती हैं, ठीक है, फार्मेसीज़ के अंदर अवेलेबल होती हैं। तो ये जो होती हैं ये स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स होती हैं। अब अगर इनके ब्रांड्स के मुतालिक मैं बात करूं, थोड़े से ब्रांड्स मैंने लिखे हैं ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए, वो पता तो चले कि ये जिस नाम से आती हैं उनके अंदर कौन कौन सी दवाइयाँ होती हैं, ये ड्रग हमें कौन से ब्रांड्स के नाम से मिलती हैं, ठीक है। तो डेल्टा कार्ट्रल बहुत ही मशहूर टैबलेट है, ठीक है, एक स्टेरॉयड किस्म की टैबलेट है, ठीक है। तो डेल्टा कार्ट्रल जो होती है उसके अंदर कौन सी ड्रग होती है, प्रेडनिसोलान। इसके अलावा सोलोकार्टेफ या हाइजोनेट इंजेक्शंस होता है, ठीक है, इसको भी स्टेरॉयड इंजेक्शन कहा जाता है हाइजोनेट के नाम से, सोलोकार्टेफ के नाम से। अब उसके अंदर कौन सी ड्रग होती है, हाइड्रोकॉर्टिसोन होता है। इसके अलावा जी क्लिनिल नेबुलाइज़र सोल्यूशन एक आता है फार्मेसी की मार्केट में, ठीक है। अब इसका पर्पस बेसिकली क्या होता है कि ये स्टेरॉइड है, हम नेबुलाइज करने के लिए इसको यूज़ करते हैं। तो क्लिनिल जो होता है इसके अंदर क्या कौन सी ड्रग मौजूद होती है, बेक्लोमेथासोन। कुछ क्लिनिल कंपोजिशन ऐसे भी हैं जिनके अंदर प्लस बेक्लोमेथासोन के साथ सल्ब्यूटामोल भी होता है। अच्छा, इसके अलावा जी कॉम्बीवायर कैप्सूलेटेड फॉर्म में आपके पास ड्रग्स आती हैं, कॉम्बीवायर कैप्सूल्स, कॉम्बीवायर के नाम से, ठीक है, 400 माइक्रोग्राम्स, 200 माइक्रोग्राम्स। अब इनके अंदर क्या चीज़ पाई जाती है, इनके अंदर ब्यूडोसेनाइड होती है। तो ये जो ब्रांड्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं, ठीक है, इसके बारे में आप बेशक सर्च कर सकते हैं। तो इनके अंदर ये स्टेरॉइड आपके पास ड्रग्स अवेलेबल होती हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं जी नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी को, जिनको टिपिकल पेन किलर्स कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा जो दर्द की गोलियां हैं ना वो ज़्यादातर कौन सी होती हैं, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी होती हैं। अच्छा, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स जो होती हैं जी ये कैसे काम करती हैं। जैसे स्टेरॉइड्स का हमने कहा कार्टिसोल हार्मोन की तरह एक्ट करती हैं लेकिन मैन मेड होती हैं। नॉन स्टेरॉयडल भी मैन मेड होती हैं लेकिन ये 2 तरह से काम करती हैं, ठीक है। अब ये 2 तरह से कैसे काम करती हैं कि ये जो होती हैं ये हमारे जो एंजाइम्स रिलीज़ होने लग जाते हैं ना इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स के अंदर, ठीक है, जो इन्फ्लेमेशन का हमारा साइन दे रहे होते हैं बॉडी के अंदर, तो उनके कुछ पाथवेज होते हैं, ठीक है, जिसको कहा जाता है साइक्लोऑक्सीजिनेज पाथ 1 और साइक्लोऑक्सीजिनेज पाथ 2। कॉक्स 1 और कॉक्स 2 से उस पाथवे को हम जो है वो इंडिकेट कर रहे होते हैं। अच्छा जी, तो अगर इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस की बात की जाए तो ये जो 2 एंजाइम्स होते हैं कॉक्स 1 और कॉक्स 2, ये क्या करते हैं, कन्वर्ट्स करते हैं आर्चेडोनिक एसिड को प्रोस्टाग्लैंडिन्स के अंदर। तो ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो होते हैं ये केमिकल मीडिएटर्स होते हैं, ये रिलीज़ होने लग जाते हैं। जब ये रिलीज़ होते हैं तो सेल से निकल के ब्लड स्ट्रीम में आ जाते हैं और हमारा इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस जो होता है वो शो होता है। तो इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस किस सूरत में शो होता है, उसके कौन कौन से साइन सिम्टम्स हो सकते हैं, पेन हो सकता है, उस जगह पे स्वेलिंग आ जाती है, या इसके अलावा कोई इचिंग, इन्फ्लेमेशन कुछ भी स्टार्ट हो सकता है। तो ये जो था ये नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी की जो ड्रग्स हम यूज़ करते हैं उनका एक मैकेनिज़्म था, ठीक है, कि जब ये प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज़ होते हैं सारा कुछ तो फिर इन्फ्लेमेटरी और इन्फ्लेमेशन रिस्पांस जो होता है। तो ये क्या करते हैं नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, ये
इन्हीं दो जो पाथवेज होते हैं COX-1 या COX-2, इसको इनहिबिट कर देते हैं। जब इसको इनहिबिट कर देते हैं तो फिर रिजल्ट में अर्चिडोनिक एसिड प्रोस्टाग्लैंडिन्स में कन्वर्ट नहीं होता, प्रोस्टाग्लैंडिन्स रिलीज़ नहीं होते और हमारा इन्फ्लेमेशन का रिस्पांस ही नहीं होता। या फिर हम कहते हैं कि हम ये इन्फ्लेमेशन को इनडायरेक्टली जो है वो क्या करते हैं जी, इनहिबिट करवा देते हैं थ्रू नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स की मदद से। अब नेक्स्ट जो है वीडियो में मैं आपके साथ कंप्लीट जो है एक नॉन स्टेरॉयडल का आपके पास जो है वो टॉपिक लेके आऊँगा, जिसमें ड्रग्स को भी डिस्कस किया जाएगा और कौन कौन से ग्रुप्स बने हुए हैं नॉन स्टेरॉयडल में, फर्दर जो उनकी क्लासिफिकेशन है उसको भी डिस्कस किया जाएगा। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, ठीक है, पेज को ज़रूर फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।